हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे F-35 के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि F-35 को इतना घातक क्या बनाता है। इसका जो जवाब है वो खाली दो शब्दों का है, वो है सिचुएशनल अवेयरनेस। और ये जो अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस है वो उसके सेंसर्स की वजह से है। तो इस डिटेल एनालिसिस की जो शुरुआत है उसको हम सेंसर से ही करेंगे। तो F-35 के जो मेन सेंसर्स हैं काउंट करिएगा। पहला AN/APG-81 AESA रडार है, दूसरा AN/ASQ-239 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर मेजर सिस्टम है, तीसरा AN/AAQ-40 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर है और चौथा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट AN/AAQ-37 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है और जो पांचवा सिस्टम है वो AN/ASQ-242 कंट्रोल, नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। तो ये पांचों मिलकर इसके पूरे सेंसर स्वीट को फॉर्म करते हैं, या फिर ये कह लें कि F-35 को F-35 बनाने वाली यही पांच चीज़ें हैं। तो अब इन पांचों की जो बात है वो हम बहुत विस्तार में करने वाले हैं। तो F-35 में जो रडार लगा है वो है AN/APG-81। ये एक AESA रडार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो AESA रडार होते हैं उनका जो डिटेक्शन रेंज है वो ज़्यादा होती है और जो डिटेक्शन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो जो रेंज है और कैपेसिटी है वो इसके TR मॉड्यूल्स पर डिपेंड करती है और जो TR मॉड्यूल्स बताए जाते हैं F-35 के APG-81 के वो करीबन 1626 हैं और जो पीक पावर है एक TR मॉड्यूल की वो करीबन 10 वाट की बताई जाती है। वहीं पर इसके स्कैनिंग एनवेलप की बात करें तो ये एजिमथ में 120 डिग्री को स्कैन कर सकता है और एलिवेशन में करीबन 10 डिग्री कहा जाता है। और जो डिटेक्शन रेंज है 1 मीटर स्क्वायर RCS के लिए वो करीबन 160 किलोमीटर की है और जो 3 से 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए रेंज है वो करीबन 260 किलोमीटर की है। और वहीं पर अगर आप 3 मीटर स्क्वायर से 5 मीटर स्क्वायर पे बढ़ते जाएंगे तो जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है वो करीबन 400 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। तो ये शो करता है कि ये कितना पावरफुल रेडार है। तो ये जो रेडार है वो रेडार की तरह तो काम करता ही है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर रिसीवर की तरह और जैमर की तरह भी काम करता है। तो इस रेडार में एक्टिव और पैसिव एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन की कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ रडार में सिंथेटिक अपर्चर रडार मैपिंग, ग्राउंड और सी मूविंग टारगेट और डिटेक्शन की क्षमता है। तो ये तो हो गई बात उसके रेडार की। अब बात करते हैं उसके सेकंड सेंसर की जो है AN/ASQ-239 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर मेजर सिस्टम। तो ये जो AN/ASQ-239 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर मेजर सिस्टम है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। तो ये सर्च कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, लोकेट कर सकता है और काउंटर कर सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को और इंफ्रारेड थ्रेट्स को। तो आपके सामने एक डायग्राम है जो दर्शाता है उसके ASQ-239 सेंसर्स को और कहाँ कहाँ वो कैसे लगे हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सेंसर की जो है AN/AAQ-40 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर की बात करें तो ये Su-30 MKI और MiG-29 में भी लगा है नोज़ के ऊपर, पर F-35 क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसमें उस तरीके से लगाया नहीं जा सकता था। तो इसका जो EOTS है उसे लॉकहीड मार्टिन ने स्पेसिफिकली F-35 के लिए बनाया है, जिसमें लाइन ऑफ साइट इंफ्रारेड टारगेटिंग कैपेबिलिटी है। तो ये एडवांस्ड मिड वेव इंफ्रारेड टारगेटिंग सिस्टम है और ये काफ़ी क्लियर इमेज जो है वो शो करता है, चाहे वो एयर टू एयर के लिए हो चाहे वो एयर टू ग्राउंड के लिए हो, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। रेंज की बात करें तो कहीं पर स्पेसिफिकली दी नहीं है, पर ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में है। तो ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल दोनों में काम आते हैं और पैसिव डिटेक्शन में काम आते हैं। पैसिव डिटेक्शन में क्या होता है कि जो एनिमी का एयरक्राफ्ट होता है उसे पता नहीं चल पाता है कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है और F-35 को काफ़ी बड़ा एज देता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे और सबसे यूनिक सेंसर की जो है AN/AAQ-37 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम। तो ये मेनली मिसाइल वार्निंग सिस्टम है जो कि 360 डिग्री स्फेरिकल कवरेज देता है इस एयरक्राफ्ट को।
तो इस सिस्टम में टोटल 6 आइडेंटिकल मिसाइल वार्निंग इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट के चारों तरफ लगे होते हैं। तो जो सेंसर्स हैं उनको ऐसे लगाया गया है कि हर एक सेंसर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो करीबन 95 डिग्रीज हो और उनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपस में एक दूसरे में ओवरलैप करे ताकि पूरी 360 डिग्री की जो कवरेज है वो मिल पाए। तो ये मिसाइल वार्निंग और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी का तो काम करता ही है, साथ में ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड की जो कैपेबिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराता है। तो इसकी वजह से पूरे 360 डिग्री में एयरक्राफ्ट के आसपास क्या चल रहा है ये सब पायलट देख सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो डिस्प्ले दिख रहा है ये F-35 के डैश सिस्टम का डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले में आसपास की हर एक जानकारी नज़र आती है। और ये छोटे मोटे डिस्टेंस पे काम नहीं करता है। 2011 की एक एक्सरसाइज के दौरान इसने एक बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को 1300 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट किया था। इसका जो डिस्प्ले है वो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कराता है, दिन हो चाहे रात हो, और छोटी से छोटी जो मूवमेंट है उसको ये पकड़ने में सक्षम है। तो ये एक ऐसा सेंसर है जो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद आता है पांचवा सेंसर जो है AN/ASQ-242 कम्युनिकेशंस, नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये 4 काम करता है। पहला, सिक्योर, एंटी जैम और कोवर्ट वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा, प्रिसाइज रेडियो नेविगेशन और लैंडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तीसरा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। और जो चौथा है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ऑफ बोर्ड जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं उनके साथ। तो रेडियोस और IFF जैसे सिस्टम जो हो गए वो इसी के अंडर में आते हैं। तो ये जो 5 बड़े सेंसर सूट हैं ये बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कराते हैं, पर जो पायलट है वो इन सारे डेटा को एक बार में नहीं देख सकता। इसमें से जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वही पायलट को डिस्प्ले करी जाती है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा फ्यूजन से निकाली जाती है। तो डेटा फ्यूजन के लिए F-35 में फ्यूजन इंजन सॉफ्टवेयर पड़ा है जो सारे डेटा को कलेक्ट करता है, चाहे वो ऑनबोर्ड मिल रहे हों, चाहे वो पहले से पड़े हों, और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करता है। तो डिस्प्ले के लिए एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे सारा डेटा शो होता है, और जो बाकी डेटा है वो इसके हेलमेट पे जाता है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है। वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि इस पर हेड्सअप डिस्प्ले देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इस हेलमेट को यूज़ करके जो पायलट है वो एयरक्राफ्ट के भी आर पार देख सकता है। तो ये बात हो गई एयरक्राफ्ट के सेंसर स्विच की और जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है उसकी। तो F-35 की जो जान है वो यही सिस्टम है। अब बात करेंगे उसकी मैकेनिकल परफॉर्मेंस की और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके पेलोड को। तो इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, A, B, C। जो A है वो एयरफोर्स का वर्जन है, B जो है वो मरीन वर्जन है और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाला है, वेराज जो C है वो नेवी का वर्जन है। तो डायमेंशंस में थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं F-35A के बारे में। तो इसमें एक इंजन लगता है जो कि प्रैट एंड विटनी का F-135 PW100 इंजन है, जो कि करीबन 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है ड्राई स्टेट में, और 190 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो आफ्टर बर्निंग स्टेज में पैदा करता है। तो इस एयरक्राफ्ट का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो करीबन 0.87 का है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर ये 1 को क्रॉस कर जाता है जब इसका जो फ्यूल है उसको कम रखा जाए और वेपन्स उसी के हिसाब से लोड किए जाए। तो इसकी जो जी लिमिट्स हैं वो +9 तक बताई जाती हैं और जो सर्विस सीलिंग है वो करीबन 50,000 फीट तक की बताई जाती है, जो कि ठीक है। बाकी जो कॉम्बैट रेंज है इंटरनल फ्यूल पे वो 1200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो कि अच्छी है। वहीं पर अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो टोटल 10 हैं, जिसमें से 4 इंटरनल हैं, 6 एक्सटर्नल हैं। इंटरनल हार्ड पॉइंट्स में ये करीबन 2600 किलोग्राम के जो वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकता है, और एक्सटर्नल में करीबन 6800 किलोग्राम के जो वेपन्स हैं उनको ये कैरी कर सकता है। तो कुल मिला के 8200 किलोग्राम के जो वेपन्स हैं उसको ये कैरी कर सकता है। वेपन्स की बात करें तो ये मीडियम रेंज के लिए AIM-120 AMRAAM के सारे वेरिएंट्स को फायर कर सकता है, साथ ही साथ MBDA मीटियोर को भी फायर कर सकता है, और अगर शॉर्ट रेंज की बात करें तो ये AIM-9X साइडवाइंडर को फायर कर सकता है और AIM-132 SRAM को फायर कर सकता है।
वहीं पर अगर एयर टू सरफेस की बात करें तो ये जितने भी मॉडर्न अमेरिकन एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं उन सबको ये फायर कर सकता है, जिसमें AGM-88 हार्म मिसाइल का जो एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन है उसे भी फायर कर सकता है। AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल की बात करें तो उसे भी फायर कर सकता है। फिर स्पीयर 3 प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल्स हैं एयर टू सरफेस उनको फायर कर सकता है। जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स जो है उनको फायर कर सकता है, और जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल जो बन रही हैं ये उसको भी फायर कर सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है, पर जो इसके सेंसर्स हैं वो इतने एडवांस हैं कि इसे विजुअल रेंज कॉम्बैट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एयर टू ग्राउंड रोल में, जहाँ पर जो सीड मिशंस हैं उनको ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने में सक्षम होगा। आई होप आपको F-35 के बारे में चीज़ें समझ में आई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।